गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली सोलेनेसी, जिसमें हम फैमिली सोलेनेसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं और सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, इसके बॉटनिकल फीचर्स, और इसके अलावा हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इस फैमिली के सदस्य औषधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो जो सोलेनेसी फैमिली है, इसके ज़्यादातर जो प्लांट होता है वो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जिनको डिजीज़ क्योर करने के यूज़ में लिया जाता है। अतः अपने लैटिन शब्द सोलमन मतलब सूतिंग और शामक के आधार पर इस फैमिली का नाम सोलेनेसी रखा गया है। तो जो लैटिन वर्ड है सोलमन, उसका मतलब होता है कि सूत करना, या जैसे कोई डिजीज़ है उसको दूर करना, तो इस आधार पर इसका नाम सोलेनेसी रखा गया है। अब इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो बेंथम और हुकर के अनुसार डिवीज़न एंजियोस्पर्मी ओव्यूल इसमें कवर्ड पाए जाते हैं। सब डिवीज़न डायकोटिलिडन्स मतलब जो बीज होते हैं उसमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं, और जो इसका फ्लावर होता है वो पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस से मतलब 5 के नंबर में उसमें सेपल पेटल्स पाए जाते हैं। क्लास गेमोपेटली, जो इसके पेटल्स होते हैं और सेपल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, संयुक्त पाए जाते हैं। सीरीज पाए कार्पोलिटी, अंडाशय द्विअंडपी होता है। जो इसकी ओवरी होती है वो बाइकार्पलरी होती है, 2 कार्पल उसमें पाए जाते हैं। ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, फ्लावर इसका त्रिज्या सममित होता है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर इसमें पाया जाएगा, जिसे किसी भी सिमेट्री से कट करेंगे तो वो बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ पर फैमिली सोलेनेसी के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। पादप शाकी अथवा शुभ लताएँ आरोही होती हैं और कुछ संख्या में छोटे वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो हर्ब की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के हर्ब होंगे या लताएँ होती हैं, और कुछ अगर वृक्ष भी पाए जा रहे हैं तो छोटे साइज़ के ही होंगे। पत्तियाँ सम्मुख या एकांतरित एक्स स्टिपुलेट होती हैं। पुष्पक्रम ससीमाक्ष एक अथवा द्विशाखी ससीमाक्ष होता है। फ्लावर हाइपोगाइनस फ्लावर इसमें देखा जाता है। बाह्यदल चिरलग्न होते हैं। बाह्यदल मतलब जो इसके सेपल्स होते हैं चिरलग्न होते हैं। और इसके अलावा शल के उत्तरवर्ती या मासल मार्सेसेंट टाइप के होते हैं। पुंकेसर एपिपिटेलस कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है, जिसमें कि स्टामेन पेटल्स से जुड़ा हुआ रहता है। और जायांग या गाइनोइशियम बाइकार्पलरी ओवरी मिलती है इसमें। सिनकार्पस होती है ऑब्लिक, या जो इसकी ओवरी होती है वो ऑब्लिक होती है, मतलब तिरछी मिलेगी इसमें, त्रियक, और फूला हुआ बीजांड आसन पाया जाता है। जो थैलेमस होता है इसका वो फूला हुआ पाया जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली में लगभग 90 तो जीनस हैं और 2250 इसके स्पीसीज़ अवेलेबल हैं। कॉस्मोपॉलिटन होती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है, टेम्परेट रीजन्स में भी पाई जाएगी। और इंडिया में इसके 15 तो जीनस है और 28 जातियाँ हैं, जो कि हिमालय और दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जीनस इसमें सोलेनम है, जिसकी 1500 जातियाँ और पाई जाती हैं। तो अब इसकी हैबिट देखते हैं। हर्बेशियस हैबिट, सबसे पहले इसकी प्रकृति। तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट पाए जाते हैं शाकीय या हर्बेशियस नेचर के। तो एट्रोपा बेलाडोना, पिटूनिया एल्वा, निकोशियाना स्पीसीज, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंडम, धतूरा स्ट्रोमोनियम, धतूरा फस्ट्यूशा, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मेलोंजिना, विदानिया सोमनीवेरा, कैप्सिकम एनुअम। तो ये सब इसके हर्बेशियस स्पीसीज हैं। इसके बाद श्रब जैसे लाइसियम एरबिकम, विदानिया कॉइगुलेंस, सोलेनम टार्वम, सोलेनम इंडिकम, सेस्ट्रम नॉक्चरम, सेस्ट्रम डायरूनम। इसी तरीके से श्रबी क्लाइंबर सोलेनम जैस्मीनोइडस।
ट्री सिफोमेंड्रा बिटेसिया सोलोनम वर्बी सिफोलियम। अब इसके बाद इसकी रूट देखते हैं। इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, वेल डेवलप्ड ब्रांच्ड होता है। स्टेम इसका एरियल होता है, हवा में या वायु में ये ग्रोथ करता है। तो वायवीय या एरियल स्टेम है, ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल होता है, गोल बेलनाकार इसका तना होता है और इरेक्ट एंड क्लाइंबिंग होता है। ऊर्ध्व होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ, और आरोही अगर कोई सहारा मिलता है तो उससे ये सहारा लेता है। इसके जो श्रब और ट्री होते हैं उनके ऊपरी भाग शाकीय और आधारी भाग काष्ठीय होते हैं। तो जो नीचे वाला रीजन होगा स्टेम का वो तो उनमें वुडी मिलेगा, और ऊपर वाला रीजन उनका हर्बेशियस ही होगा, शाकीय सॉफ्ट ग्रीन कलर का। जैसे फिर इसके बाद है ठोस सॉलिड, आलू जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जो आलू होता है वो उसका तना होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ट्यूबर होता है। तो यह एक भूमिगत तना होता है जो भोजन संग्रहित करके फूल जाता है और खाने के काम आता है। तो इस तरीके से सॉलिड स्टेम का एग्जाम्पल हो गया आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, जो कि भूमिगत तना है और इसमें फूड का स्टोरेज हो जाता है और यह खाने के काम आता है। फिर इसके बाद है पत्तियाँ। पत्तियाँ इसमें अल्टरनेट होती हैं और स्तंभिक और शाकीय और पुष्पीय भाग के सम्मुख होती हैं। स्तंभिक मतलब कि डायरेक्टली स्टेम से निकलती हैं और पत्तियों में भी ब्रांचिंग है, और पुष्पीय भाग से निकलती है। एक्स स्टिपुलेट सरल या संयुक्त हो सकती है, किनारे अच्छिन्न अथवा कटे फटे या जालिकावत रेटिकुलेट वेनेशन उपस्थित होते हैं। और इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पुष्पक्रम ससीमाक्ष। तो जैसे कि स्कॉर्पियोड साइम मिलता है, साइमोज जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इसमें पाया जाता है। हायोसाइमस नाइगर और हेलिकॉइड साइम सोलेनम नाइग्रम में पाया जाता है। इसी तरीके से द्विशाखी ससीमाक्ष धतूरा में पाया जाता है। फ्लावर इसमें सहपत्री ब्रैक्ट और स्टॉक होता है, पेडिसलेट होते हैं, ये कंप्लीट द्विलिंगी फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर ये होते हैं, मतलब दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में। लेकिन कुछ जैसे विदानिया कॉगुलेंस है, इसमें मोनोसेक्सुअल या एक लिंगी फ्लावर इसमें पाया जाता है। और अधिकतर इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, पर इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है हायोसाइमस में। तो एक्टिनोमॉर्फिक तो ये हो जाएगा किसी भी समिति से फ्लावर को कट किया तो वो बराबर दो भागों में बट जाता है, लेकिन एक व्यास समिति का मतलब होता है कि उसे कट करने पर वो दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो पाता। तो इसका एग्जाम्पल है हायोसाइमस। तो इस तरीके से इसमें एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मिलते हैं और एक हायोसाइमस में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मिल रहा है। फ्लावर पेंटामेरस होता है, 5 लीफ उसमें पाई जाती हैं। हाइपोगाइनस जायांगधर मतलब सुपीरियर ओवरी यहाँ पर देखी जाएगी, ओवरी की पोजीशन थैलेमस पर सबसे ऊंची होती है, उसके बाद सारे फ्लावर ऑर्गन उसमें लगे हुए होते हैं। तो सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस फ्लावर इसमें पाया जाता है। फिर इसके बाद है कैलिक्स। 5 संयुक्त बाह्यदली कोरुस्पर्शी चिरलग्न हायोसाइमस फायसेलिस में बाह्यदल आकार में वृद्धि करके पूर्ण फल को ढक लेता है। तो इसमें क्या होता है, 5 सेपल्स पाए जाते हैं। कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और ये कैसे होते हैं, वेलवेट अरेंजमेंट में मिल रहे हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो सेपल्स होते हैं वो साइज़ में वृद्धि करते हैं और जो इसका फ्रूट होता है उसको चारों ओर से कवर कर लेता है और एक्रेसेंट कहलाता है। तो जब फ्लावर को वो कवर कर लेगा, सेपल्स हो गए या जो कैलिक्स होता है वो साइज़ में बड़ा हो करके जो उस पर फ्रूट बनेगा उसको कवर कर लेगा, तो इसे एक्रेसेंट कहते हैं। सोलेनम मेलनजीना में चिरलग्न बाह्यदल बड़े होकर शूल में मांसल हो जाते हैं और आपात जीर्ण
या मार्सेसेंट कहलाते हैं। तो एक्रेसेंट तो किस में पाए जा रहे हैं? हायोसाइमस और फाइसेलिस में, जिसमें कि कैलिक्स साइज में बड़ा होकर के कम्प्लीटली फ्लावर को कवर कर लेता है और स्केली होता है, और ये तो एक्रेसेंट कहलाएगा। और जो मार्सेसेंट क्या होता है, जो कैलिक्स होते हैं वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, स्पाइनी हो जाएगा और इसके अलावा मासल हो जाता है, सकुलेंट टाइप का हो जाता है, तो उसको मार्सेसेंट कहेंगे। एग्जाम्पल इसका सोलेनम मेलनजीना, मतलब जो बैंगन होता है उसमें ये इस तरीके से पाया जाता है, जो फ्रूट को ऊपर से ग्रीन कलर का जो उसका कवर होता है वो उसमें मार्सेसेंट कहलाता है। अब इसके बाद है कोरोला। 5 संयुक्त दली कोरस्पर्शी व्यावर्तित और कोरछादी दल विन्यास प्रदर्शित करते हैं। कोरोला, इसमें जो पेटल्स होते हैं उनका नंबर 5 होता है। पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 होगा। इसके अलावा उनका वेलवेट अरेंजमेंट पाया जाता है, ट्विस्टेड होते हैं। और जो ट्विस्टेड से मतलब हो गया जो एक पेटल का एक हिस्सा दूसरे पेटल के दूसरे हिस्से एक हिस्से को कवर करके रखता है, तो इस तरीके से यह पाए जाते हैं। अब इसके बाद है एंड्रोइशियम, ये भी 5 होते हैं। इसमें 5 स्टमेन होते हैं। एपिपिटेलस कंडीशन देखी जाती है, पेटल्स के अल्टरनेट पर ये अरेंज्ड रहते हैं और पेटल से जुड़े हुए रहते हैं। एंड्रोइशियम या जो पराग कोश होते हैं वो द्विकोष्ठ के होते हैं। आधार लग्न पॉलन चैम्बर कैसे होंगे? द्विकोष्ठ की, मतलब 2 लोब उसमें पाई जाएंगी और जो उनका बेसल रीजन होता है उससे वो फिलामेंट से जुड़े हुए रहते हैं और इंट्रोज कंडीशन पाई जाती है। इंट्रोज कंडीशन का मतलब हो गया जो स्टामेन जो पॉलन ग्रेन है वो अंदर की तरफ ही उसमें गिरेंगे, गायनोइशियम की तरफ ही उनका मूव होगा, तो इनमें स्फुटन लंबवत दरारों द्वारा होता है। पुंकेसरों की संख्या घटकर 4 या 2 भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर ये तो इन्फ्लोरेसेंस दिखाए गए हैं फाइसेलिस और धतूरे में, तो ये कैलिक्स और कोरोला दिखाए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर सोलेनेसी की फैमिली के इन्फ्लोरेसेंस निकोशियाना में, सोलेनम नाइग्रम में, सेस्ट्रम डायोनम में, और इसी तरीके से यहाँ पे इसके एंड्रोइशियम और गायनोइशियम की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। गायनोइशियम, गायनोइशियम इसमें बाइकार्पलरी ओवरी इसमें पाई जाती है। नॉर्मली बाइकार्पलरी मिलेगी द्विअंडपी, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शंस भी पाए जाते हैं जिनमें 4 या 5 कार्पल्स भी हो सकते हैं। उदाहरण है इसका निकेंड्रा, इसमें सिनकार्पस बाइलोक्यूलर और फॉल्स सेप्टा बन जाने की पाई जाती है। लेकिन जैसे धतूरा है उसमें फॉल्स सेप्टा पाया जाता है। गायनोइशियम के जो ओवरीज हैं उनमें फॉल्स सेप्टा पाया जाता है, जिसके कारण कोष्ठों की संख्या है जो बढ़ जाती है, या जैसे कैप्सिकम के जो सेप्टा टूटने से एक कोष्ठी हो जाती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। प्रत्येक कोष्ठ में अनेक ओव्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। सोलेनेसी फैमिली के गायनोइशियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि कार्पल्स, दोनों कार्पल्स के जो मीडियन स्थिति से 45 डिग्री के एंगल पर क्लॉकवाइज घुमाव पाया जाता है। तो जो दोनों कार्पल्स होते हैं, बाइकार्पलरी ओवरी है तो दोनों कार्पल आप 45 डिग्री के एंगल पर ट्विस्टेड फॉर्म में क्लॉकवाइज घूमे हुए होते हैं। इसके रोटेशन से ओवरी ऑब्लिक हो जाती है और प्लेसेंटा फूला हुआ होता है। और तो इसमें क्या होगा, जो दोनों कार्पल हैं उनके बीच में 45 डिग्री के एंगल पर ट्विस्ट पाया जाएगा, तो ये ऑब्लिक ओवरी यहाँ पर पाई जा रही है। इसके कारण क्या है, प्लेसेंटा फूल जाएगा। फूलने के कारण ये जो है जो फूला हुआ हिस्सा इसमें दिखाई देता है। इसी तरीके से जो वर्तिका होती है सिंपल होती है, और जो स्टिग्मा होती है वो बाइफिड होती है या कैपिटेट होती है। बाइफिड मतलब जो स्टिग्मा ऊपर वाला रीजन होता है वो 2 भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। फ्रूट, इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल बेरी फ्रूट पाए जाते हैं। सोलेनेसी फैमिली में बेरी फ्रूट्स मिलते हैं। पिक्सीडियम, हायोसाइमस नाइगर और सेप्टिफ्रैगल कैप्सूल, यहाँ पे धतूरा है जो इसमें कैप्सूल पाए जाते हैं।
पिक्सीडियम तो मिलता है हायोसाइमस में, और कैप्सूल फ्रूट मिलता है धतूरा में, और एंडोस्पर्मिक बीज इसमें होते हैं। पॉलिनेशन इंसेक्ट, एनिमल्स और बर्ड्स द्वारा होता है। एफिनिटी, सोलेनेसी फैमिली की जो एफिनिटी होती है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली से समानता रखता है। बैंथम और हुकर ने इसे पॉलीमोनियल्स में कॉन्वोल्वुलेसी के बाद और पर्सोनेल्स में सबसे पहले स्क्रोफुलेरिएसी के बीच में रखा। हालांकि तिरछे अंडाशय के कारण यह दोनों कुलों से भिन्नता प्रदर्शित करता है। तो इसको कॉन्वोल्वुलेसी और इसको फुलेरिएसी इन दोनों के बीच में रखा कि इन दोनों की सिमिलैरिटी इसके साथ सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो इसके ऑब्लिक ओवरी है वो इन दोनों में से किसी में नहीं पाई जाती, केवल सोलेनेसी फैमिली में ही पाई जाती है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सोलेनेसी फैमिली में खाद्य और औषधि महत्व के पादप मिलते हैं। तो जैसे इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखते हैं, सेस्ट्रम नॉक्चर्नम, सेस्ट्रम डायूरनम दिन का राजा, सोलेनम, पिटूनिया एल्वा, साइजिंथस ब्रनफेलिसिया, तो ये सारे इसके ऑर्नामेंटल प्लांट हैं। इसी तरीके से एडिबल प्लांट बैंगन, सोलेनम मेलनजीना, आलू सोलेनम ट्यूब्रोसम, टमाटर लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, मिर्च कैप्सिकम एनुअम, शिमला मिर्च कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, रसभरी फाइसेलिस पेरुवियाना। इसी तरीके से यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट जैसे एट्रोपा बैलेडोना, तो यह यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट दिए गए हैं, जैसे कि इसकी जो जड़ और लीफ होती है एट्रोपा की, ये इसमें एल्कलॉइड एट्रोपिन और हायोसाइमिन पाए जाते हैं, जो कि नर्व सिडेटिक होते हैं, स्टिमुलेंट होते हैं, और ये इस तरीके से कई सारे इसके मेडिसिनल यूज़ यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर है हायोसाइमस नाइगर, इसमें हायोसाइनिन और हायोसाइमिन एल्कलॉइड पाए जाते हैं, और ये सिडेटिव नारकोटिक होते हैं और वूफिंग कफ में काम आते हैं। इसी तरीके से हायोसाइमन म्यूटिकस, यह औषधि पादप की तरह यूज़ में काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ में लिया जा रहा है, सेरिब्रल स्पाइनल बीमारियों में काम में लिया जाता है। विदानिया सोमनीफेरा, ये अश्वगंधा भी कहते हैं इसे, और इसकी जड़, पत्ती और फल सभी भाग दवा बनाने के काम में आते हैं। विदानिया कोएगुलेंस, तो ये इसके फल का जो दूध होता है, इसके जो फल होते हैं वो दूध के स्कंदन या कोगुलेशन में प्रयोग किए जाते हैं। धतूरा स्ट्रोमोनियम, इसकी पत्तियां और फूल औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके एल्कलॉइड धतूरिन पाया जाता है और इसमें पुतलियों को फैलाने का गुण पाया जाता है। तंबाकू टोबैको, अब जो निकोशियाना है, निकोशियाना टोबैकम और निकोशियाना रस्टिका, इससे एल्कलॉइड निकोटिन और एनाबेसिन प्राप्त होते हैं, जो मानव के केंद्रीय और तंत्र पर शामक प्रभाव डालते हैं और कीटों को मारने का काम मिल जाता है। इसी के अलावा इसे फिल्टर किया जाता है और बीड़ी, सिगरेट और सिगार आदि बनाने में काम किया जाता है। तो आज के इस टॉपिक में हमने सोलेनेसी फैमिली की सिस्टमेटिक पोजीशन देखी, उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स, हैबिट एंड हैबिटेट्स देखे, उसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स के बारे में देखा, और साथ में उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में हमने देखा।